इस गांव की औरतें सभी मतलब बहुत समझदार हैं, बहुत ही लायक हैं और अपने घर को बनाना जानती हैं। मेरी यही है। अब यहाँ 3-4 स्कूल, एक सर्व शिक्षा का है, ये चेतना स्कूल है और बच्चों को पढ़ाने का, सिलाई का। तो जो औरतें अनपढ़ हैं, जिन पर पढ़ाई नहीं आती, वो बैग सिलो। बैग सिलाई भी 50 रुपये रोज का बड़े आराम से काम कर सकती है। तो यही बहाना है कि औरत को ऐसे हाथ फैला के पैसे ना मांगने पड़े किसी से। कोई भी किसी से भी पैसे मांगेगी, बेटे से मांगो, पति से मांगो, भाई से मांगो, 10 रुपये भी अगर मांगेगी तो वो क्या कहेंगे, क्या करेगी। हर औरत के 200-250 रुपये महीने का तो वैसे ही खर्च है जो किसी को नहीं बता सकती, वो कहाँ से पूरा करे। और याद में लोग कहेंगे कि क्या करेगी, तो कैसे बताए क्या करेगी। तो ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें जो गाँव या शहर में भी ऐसी हैं। Now we will bring you back to the counterworld of the village, that is our metropolitan city Delhi. Here we talk to different people like young girls and boys, policemen, security guards, old ladies, etc. We ask them questions about what is their opinions about the girls who wear modern dresses and short clothes. And something very interesting which we try to present is that we ask every one of them whether they know the name of the actress who danced in a very famous song or not. And also the president of our country, who is a very famous lady as well. Just to show the irony that how people remember the women with her beauty but not with her work. कुछ लड़कियाँ ही ऐसी हैं जो फैशन में करके आती हैं। सिंपल रहना चाहिए, संस्कारी लड़की होनी चाहिए, वो बात नहीं ना। और लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं, हाँ वही तो संस्कारी नहीं ना, जो अपने आप को ढक के चलना चाहिए। बिल्कुल बेकार कपड़े पहन के आती हैं, नहीं पहनने चाहिए उनको। इंडिया की तो लगती नहीं है। इंडिया में सूट और सलवार पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहन के आती तो लड़के देखते रहते हैं। अच्छा, और जो लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को, इसके बारे में आपको? कपड़े बेकार पहन के आएंगे तो वो तो छेड़ेंगे। लड़कों की गलती नहीं है जो कपड़े बेकार पहन के उन्हीं को छेड़ते हैं लड़के। सूट वाली लड़कियों को नहीं छेड़ते हुए देखा आपने कभी? हाँ, सबको अधिकार है कैसे पहनो। मॉडर्न ड्रेसेस जो लड़कियाँ पहनती हैं, तो इसमें क्या बुरा है? गर्ल्स की चॉइस है, गर्ल्स पहन सकती है, बॉयज बरमुंडा पहन सकते हैं, हम के शॉर्ट स्कर्ट मिनी स्कर्ट्स नहीं पहन सकते। यार एग्जैक्टली, इसमें बुराई क्या है? अगर ठीक है यार, हम भी फ्रीडम चाहते हैं तो हम लोग। बट देयर आर सम बॉयज हु से दैट जो लड़कियों के साथ छेड़खानी या कुछ भी होता है वो उनकी क्लॉथ्स की वजह से होता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर एक 6 मंथ्स की बेबी का रेप हो जाता है, उसके दादाजी कर देते हैं या फिर कोई नेबर कर देता है, तो उसने कौन से शॉर्ट कपड़े पहने होते हैं? ऐसा ऑसम आंसर। कहते हैं कि जो उनके साथ गलत छेड़खानी होती है वो शॉर्ट क्लॉथ की वजह से होता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, उन लड़कों की सोच बदलने की ज़रूरत है। और हमें आपकी जैसी सोच की लड़कों की ज़रूरत है। उसके बारे में तो मैडम हम यही कहना चाहेंगे कि अगर छोटे कपड़े अगर आप पहन के घूमते हो तो वो ठीक नहीं है। ठीक है जी, जो जिस तरीके से आजकल का माहौल है मार्केट का और जो सिचुएशन चल रही है आजकल, जो न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं ये बात के वगैरह में, तो वो छोटे कपड़े तो इसलिए ठीक नहीं रहते हैं कि भाई कपड़े पहनना नहीं पहनना एक ही बराबर है। ठीक है, फॉरवर्डनेस अच्छी बात है, फैशनेबल होना चाहिए, लेकिन इसके मतलब इस चीज़ में अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए। और जैसे आजकल लड़के छेड़ते हैं और लड़के भी कहते हैं कि लड़कियों के क्लोथ्स की वजह से उनको छेड़ा जाता है, तो काफ़ी हद तक इसमें ये होता है कि लड़कियां जिस तरह के कपड़े पहनते हैं लड़के अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि लड़कों के कारण लड़कियां ये होती है, लड़कों के कारण लड़के होते हैं, दोनों ओवरऑल सेम चल रहे हैं। अच्छा, वो चीज़ गलत, तो उनको नहीं पहनने चाहिए? नहीं पहनना चाहिए, लेकिन थोड़ा खराब से ठीक है। Even if we are wearing jeans, boys don't stop. Even if we are wearing kurti, then also they are hoodies. I mean, Have you seen that song Chikni Chameli? Yeah. Do you know who danced in it? Yeah, कटरीना कैफ। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं देखता हूँ वैसे, इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। कटरीना कैफ। आपने चिकनी चमेली गाना सुना है? सुना था। तो उसमें हीरोइन कौन सी है? उसमें कटरीना कैफ। So you know who danced in it? कैटरीना कैफ। कटरीना कैफ।
वो गाना सुना है चिकनी चमेली? सुना होगा, बहुत फेमस है। नहीं मैं आज नहीं मेरे को याद नहीं आता। आज बच्चों के पेपर चल रहा है चिकनी चमेली। कैटरीना कैफ। उसमें आपको पता है कौन सी हीरोइन ने डांस किया है? हाँ कैटरीना। क्या आप बता सकते हैं हमारी मतलब इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है? ये आपके वो है क्या नाम, वो है अरे सरदार मनमोहन सिंह। हमारे देश की प्रेसिडेंट कौन है? क्या नाम है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपको इंडिया की प्रेसिडेंट का नाम पता है? And you know the president of India? Yeah. He'll tell. प्रतिभा पाटिल। This is प्रतिभा पाटिल. He didn't knew that, right? You didn't know that? Yeah. You knew that? No. And you know the president of India? Yeah, this is Pratibha Singh Patil. We thank you to one and all present here for watching the film with patience. We sincerely pay humble thanks to our English faculty for providing us the opportunity to present the film in front of you. Through this film, we tried to pay tribute to the women of India on the Women's Day celebrated globally. In the duration of the film, we tried to put some light on the identity, value, and situations of the women of India. Our aim behind making this film was to collect the social views from the general public on the womanhood of India. During the making of the film, we visited a rural area and also a metropolitan city. We raised some questions to the people regarding the education of women, their employment, and above all, decorum. These issues were the parameters to measure the belief system of the common man and women. The result we discovered was favorable with the texture of opposition. Eve teasing, low literacy rate, domestic violence, and mental harassment were some problems which women both from metropolitan cities and rural areas are facing. Such circumstances created a sense of becoming self-employed in some of the unmarried girls in rural areas, and sense of rebel in the girls from the metropolitan cities. The root cause for adopting such vision is the patriarchal society and its agents.